आपका स्वागत है एक और नए मिस्टीरियस एपिसोड में। इस धरती की तरह ब्रह्मांड भी ना जाने कितने रहस्यों को छुपाए हुए है जिन्हें आज तक विज्ञान भी ठीक से समझ नहीं पाया। इस वीडियो में आप जानेंगे इस विशाल ब्रह्मांड से जुड़े 5 सबसे बड़े और अनसुलझे रहस्यों के बारे में, जिन्हें हम इंसान आज तक सच मानते आ रहे हैं। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। अंतरिक्ष का 95% हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से मिलकर बना है और बाकी का 5% हिस्सा भौतिक पदार्थों से मिलकर, जिसमें ग्रह और तारे भी आते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। और वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ही इस विशाल ब्रह्मांड की वो कड़ी है जिसने इसे बांध कर रखा है। डार्क मैटर ऐसे पदार्थों से मिलकर बने हैं जो लाइट को ऑब्जर्व, इमिट और रिफ्लेक्ट नहीं करते, जिस कारण अब तक की टेक्नोलॉजी के द्वारा इसे देख पाना संभव नहीं है। वैज्ञानिकों की थ्योरी कहती है कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ही इस विशाल ब्रह्मांड का आधार है और इसी से पूरे ब्रह्मांड का अस्तित्व बना है। लेकिन कई वैज्ञानिक इस थ्योरी को गलत मानते हैं कि इस डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को समझना संभव ही नहीं है, क्योंकि इसे समझने का कोई ठोस सबूत किसी के पास नहीं है। केवल परिकल्पनाओं के सहारे ही वैज्ञानिक इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं और इस थ्योरी को आज तक कोई भी वैज्ञानिक प्रूव नहीं कर सका कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ही वो कड़ी है जिसने पूरे ब्रह्मांड को बांध कर रखा है। और आज भी ये टॉपिक एक मिस्ट्री में तब्दील है। ब्रह्मांड का जन्म। बिग बैंग थ्योरी इस ब्रह्मांड की शुरुआत की सबसे प्रचलित थ्योरी में से एक है। बेल्जियम के एक खगोलविद जॉर्ज हेनरी ने इस सिद्धांत को दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार लगभग 14.5 अरब साल पहले ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा, भौतिक पदार्थ और अस्तित्व एक साथ इकट्ठा हो गए। फिर अचानक एक बड़ा विस्फोट हुआ, जिसके बाद समय, स्पेस और मैटर अस्तित्व में आए और यहीं से ब्रह्मांड का जन्म हुआ। तब से ब्रह्मांड लगातार फैलता ही जा रहा है और इसी थ्योरी को लोग सच मानते आ रहे हैं। लेकिन इस थ्योरी पर कई बड़े वैज्ञानिकों का मानना है कि बिग बैंग थ्योरी सिर्फ एक कल्पना है, क्योंकि किसी भी घटना को घटित होने के लिए समय की जरूरत होती है। लेकिन इस थ्योरी के मुताबिक बिग बैंग से पहले समय नहीं था और बिना समय के बिग बैंग होना संभव ही नहीं है। बिग बैंग थ्योरी को सच मानने वाले वैज्ञानिकों के पास भी इस बात का कोई जवाब नहीं है। महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का मानना था कि ब्रह्मांड अचानक ही एक विशाल विस्फोट के कारण अस्तित्व में आ गया। स्टीफन हॉकिंग कहते थे कि बिग बैंग थ्योरी को सिर्फ इसलिए सच माना जाता है क्योंकि हम इंसानों के पास कोई भी दूसरी ऐसी थ्योरी नहीं है जो इस विशाल ब्रह्मांड के जन्म पर सटीक बैठती हो। लेकिन बिग बैंग थ्योरी कितनी सच है, इसका प्रमाण किसी भी वैज्ञानिक के पास नहीं है। इस थ्योरी को लेकर कई तर्क विरोधी मौजूद हैं, लेकिन कोई भी वैज्ञानिक इस बिग बैंग थ्योरी पर होने वाले तर्क पर आज तक सही जवाब नहीं दे सका। और आज भी ये टॉपिक एक रहस्य का विषय बना हुआ है। ब्लैक होल का रहस्य। ब्लैक होल ब्रह्मांड के सबसे डेंस ऑब्जेक्ट में से एक है। इसका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव इतना अधिक होता है कि इससे लाइट भी बचकर नहीं निकल सकती। वैज्ञानिकों के मुताबिक ब्लैक होल का निर्माण विशालकाय तारे के अंदर होने वाले महाविस्फोट के कारण होता है। सबसे पहले ब्लैक होल की खोज कार्ल स्क्वार्ज स्चिल्ड और जॉन व्हीलर ने की थी। तब से लेकर आज तक विज्ञान ने ब्लैक होल के कई रहस्यों से पर्दा उठाया, लेकिन आज भी इससे जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जिनसे आज तक कोई भी वैज्ञानिक पर्दा नहीं उठा सका। इनमें से एक है कि आखिर ब्लैक होल के भीतर क्या है। इस सवाल का जवाब अब तक किसी भी वैज्ञानिक के पास नहीं है, क्योंकि ब्लैक होल को देख पाना असंभव है। हमें यह भी नहीं पता कि ब्लैक होल के केंद्र में जब कोई ऑब्जेक्ट जाता है तो उसके साथ क्या होता है।
कई वैज्ञानिकों की परिकल्पना कहती है कि ब्लैक होल में कोई भी ऑब्जेक्ट जाने के बाद किसी दूसरे आयाम में चला जाता है, लेकिन कोई भी वैज्ञानिक इसे दावे के साथ नहीं कह सकता। यह संसार द्वंद्व से चलता है। इस संसार में हर एक प्रक्रिया द्वंद्व है, जैसे स्त्री का पुरुष, जीवन का मृत्यु। इसी रूप से वैज्ञानिकों का कहना है कि इस ब्रह्मांड का भी एक द्वंद्व है। इस ब्रह्मांड में हर चीज का उल्टा होता है। धरती पर जिन आधारों पर भौतिक नियम काम करते हैं, वहीं इस ब्रह्मांड में यही भौतिक नियम उल्टा काम करते हैं। और वैज्ञानिकों के मुताबिक ब्लैक होल किसी उल्टी दुनिया में जाने का साधन हो सकता है, जिसकी वजह से व्हाइट होल होने की धारणा सामने आई है। लेकिन ये सब बस एक परिकल्पना है, जिसे कोई भी दावे के साथ प्रूफ नहीं कर सकता। ब्लैक होल को लेकर आज भी कई रहस्य सामने खड़े हैं। मंगल ग्रह पर इंसानी जीवन। वैज्ञानिकों के मुताबिक एक समय था जब मंगल ग्रह भी पृथ्वी के जैसा था। वहां पर भी बड़े बड़े समुद्र और जल धाराएं थीं। लेकिन करोड़ों साल पहले गुरुत्वाकर्षण हलचल के चलते इस ग्रह की मैग्नेटिक फील्ड कमजोर हो गई, जिस कारण सतह से सारा पानी भाप बनकर उड़ गया। कमजोर हुई मैग्नेटिक फील्ड के कारण सूर्य की हानिकारक किरणों का भी प्रभाव सतह पर पड़ने लगा। उस वक्त कोई भी प्रजाति मंगल ग्रह पर रह रही होगी तो पानी की कमी और सूर्य के हानिकारक रेडिएशन से वो प्रजाति उसी समय खत्म हो गई होगी। नासा के ऑर्बिटर्स ने मंगल की सतह से जो जानकारी भेजी, उससे ये साफ स्पष्ट होता है कि पानी मंगल ग्रह के दोनों ध्रुवों में जमा है। यानी करोड़ों साल पहले मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह समुद्र और नदियां थीं, और तभी से वैज्ञानिक चांद को छोड़कर मंगल ग्रह पर जीवन की तलाश में जुट गए। लेकिन इस समय पर भी कई वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर करोड़ों साल पहले मंगल ग्रह पर कोई प्रजाति रहती थी और वाकई में मंगल ग्रह पर पृथ्वी की तरह जीवन हुआ करता था, तो नासा के ऑर्बिटर्स द्वारा कई और भी चीजों को या फिर किसी भी प्रजाति के जीवाश्म को भी जरूर देखा जाता। लेकिन आज तक ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया। बस इसी बहस के बाद से ही कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि हो सकता है कि मंगल पर मौजूद प्रजाति सतह के अंदर घर बनाकर रहते हो। लेकिन आज तक कोई भी वैज्ञानिक दावे के साथ अपनी थ्योरी को सही साबित नहीं कर सका। और आज भी ये दुनिया के लिए एक रहस्य बना हुआ है कि क्या वाकई करोड़ों साल पहले कोई सिविलाइजेशन मंगल ग्रह पर मौजूद थी। ब्रह्मांड का फैलाव। अब तक वैज्ञानिकों ने इस ब्रह्मांड में 150 बिलियन आकाशगंगा यानी गैलेक्सीज का पता लगाया है। इस विशाल ब्रह्मांड को जांचने की बस यही हम इंसानों की आखिरी सीमा है। लेकिन ब्रह्मांड इससे भी कई गुना ज्यादा बड़ा है, या यूं कहें कि ये ब्रह्मांड अनंत है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च टीम ने अपने शोध में पाया कि अब तक हम इंसानों ने ब्रह्मांड में जितनी भी गैलेक्सीज की खोज की है, उनकी संख्या 250 गुना और अधिक हो सकती है। आपने कई बार सुना होगा कि हमेशा सौर मंडल की तरह लाखों करोड़ों सौर मंडल को मिलाकर बनती है एक गैलेक्सी, और ऐसी अरबों खरबों गैलेक्सीज को मिलाकर बनता है एक यूनिवर्स। लेकिन आज तक हम इंसानों का कोई भी उपकरण हमारी ही गैलेक्सी से बाहर नहीं जा सका। फिर इस बात पर कैसे दावा किया जा सकता है कि कई गैलेक्सीज को मिलाकर यूनिवर्स बन सकता है? इसके पीछे वैज्ञानिकों का एक ही लॉजिक है कि इस ब्रह्मांड में मौजूद हर एक पार्टिकल एक दूसरे के अभाव में आकर एक दूसरे के चक्कर लगा रहा है। लेकिन ये विशाल ब्रह्मांड कितना बड़ा है, इसका सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता है। लेकिन आज तक कोई भी वैज्ञानिक इसका स्पष्ट रूप से जवाब नहीं दे पाया। इस अनंत ब्रह्मांड में इतने रहस्य छुपे हुए हैं जिन्हें इंसान करोड़ों अरबों साल में भी नहीं सुलझा सकता। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस जरूर करें।